आज हम चैप्टर नंबर 4 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज को बिल्कुल हलवा बनाएंगे। क्वेश्चन एक एक समझ में आएगा, बस वीडियो ध्यान से देखते रहना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें यहाँ पे कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट दे रखी है, जिनको हमें एल्जेब्रा की आइडेंटिटी यूज करते हुए इन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है बच्चों, -3x + 4 का स्क्वायर दे रखा है। अब यहां पे हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं और a - b का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं। अब a + b का होल स्क्वायर लगाना है तो यहां पे डायरेक्ट लगा दो। कैसे लग जाएगा हमारे पास, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो गई -3x, b की वैल्यू क्या हो गई 4। तो यहां पे a की जगह क्या पुट करेंगे -3x और b की जगह क्या पुट कर लेंगे 4। a - b का होल स्क्वायर कैसे लग सकता है वो क्वेश्चन सोल्व आउट करने के बाद बता दूंगा मैं। सबसे पहले हम यहां पे इसको सोल्व आउट करते हैं a + b के होल स्क्वायर से। देखो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी लिखेंगे a² + 2ab प्लस में b²। a की जगह -3x, b की जगह 4 पुट कर लेंगे और कुछ भी नहीं करना है। तो यहां पे a की जगह -3x पुट कर दिया, b की जगह 4 पुट कर दिया, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू a की जगह -3x का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3x पुट करना है। तो नेगेटिव टर्म को हमेशा ब्रैकेट में लिखो जिससे मिस्टेक नहीं होगी कभी भी। b की वैल्यू 4 पुट कर लेंगे, फिर प्लस में 4 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, -3x + 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके हो गया, -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 9 हो गया, x का स्क्वायर x²। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, साथ में माइनस का साइन है तो माइनस का 24 और x आ गया हमारे पास, और फिर प्लस में 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो ये हमारे पास फाइनल क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। ठीक है, अब आप सोचोगे सर इस पे a - b का होल स्क्वायर कैसे लगाएंगे। देखो हमें दे क्या रखा था, -3x + 4 का होल स्क्वायर दे रखा था। क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 4 - 3x का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इस पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है तो a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा सर। a की जगह आइडेंटिटी में 4 पुट कर लेंगे, b की जगह हम 3x पुट कर लेंगे, a की जगह 4 और b की जगह 3x। तो a - b के होल स्क्वायर से आपको इसको सोल्व आउट करके देखना है, आंसर चेक करना है कि आपका आंसर यही आता है या अलग आता है। बस a की जगह 4, b की जगह 3x पुट करके सोल्व आउट करना। क्लियर हो गया क्वेश्चन। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट देखो बच्चों हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2s + 7 और 2s - 7। एक जैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो यहां पे हम क्लियरली कौन सा अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a + b a - b वाली। तो हमारे पास क्या आइडेंटिटी होगी, a + b इंटू में a - b इक्वल किसके होगा, a² - b² के। अब यहां पे अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू क्या है 2s और b की वैल्यू क्या है 7। तो यहां पे a की जगह हम क्या पुट करेंगे 2s और b की जगह क्या पुट करेंगे 7, और हमारे पास ये आइडेंटिटी किसके इक्वल है, a² - b² के। तो a की जगह 2s पुट करेंगे तो 2s का होल स्क्वायर और फिर यहां पे माइनस में 7 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, 2 का स्क्वायर किया 4, s का स्क्वायर किया s², माइनस में 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 49। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया यहां पे प्रोडक्ट होके। समझ में आ गया सेकंड पार्ट। मूव ऑन करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट के अंदर हमें दे रखा है p² + 1/2 p² - 1/2। सेम एज इट इज यहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई है, बस एक में प्लस साइन है एक में माइनस साइन है। फिर यहां पे हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी बन गई बच्चों, a + b और a - b वाली किसके इक्वल होती है हमारी, a² - b² के इक्वल। कंपेयर करेंगे तो यहां पे a और b की वैल्यू हमें बस फाइंड आउट कर लेनी है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे ध्यान से देखो p², और b की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 1/2। बस अपनी आइडेंटिटी के अंदर पुट कर दो, a की जगह p² पुट करेंगे तो p² का स्क्वायर माइनस में b की वैल्यू क्या है 1/2 का स्क्वायर। कई बार बच्चे यहां पे गड़बड़ करते हैं, यहां पे स्क्वायर का स्क्वायर नहीं लिखते हैं, एक बार स्क्वायर लिख के छोड़ देते हैं, गलत हो जाता है। मैंने हर एक क्वेश्चन में जहां पे आप छोटी छोटी मिस्टेक करके मार्क्स कटवा सकते हैं ना, वो चीजें भी मैं आपको बताता हूं, उन पे पॉइंट किया करो। कई बार यहां पे a की वैल्यू p² है ना, तो यहां पे p² लिख के ही छोड़ देंगे, बस उसका स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्योंकि a की जगह तो p² पुट कर दिया और उसका भी स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। अब देखो क्या आएगा, p की पावर 2 और उसकी पावर 2, तो 2 2 जा 4, पावर मल्टीप्लाई हो गई, p की पावर 4 हो गई।
माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर किया 4, तो p की पावर 4 माइनस 1/4 क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया इनकी प्रोडक्ट करके। अगले वाले पार्ट पे चलो। अगले वाले में क्या दे रखा है, 2n + 7 और 2n - 7, सेम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चल रहा है हमारा, तो यहां पे a + b a - b लग जाएगा। किसके इक्वल होगा, a² - b² के। कंपेयर करना बिल्कुल ईजी है, ध्यान से आपको आ गया होगा। तो यहां पे a की वैल्यू को हम लिखेंगे 2n और b की वैल्यू को कंपेयर करके लिखेंगे 7। अब आइडेंटिटी के अंदर पुट कर दो, तो यहां पे 2n का स्क्वायर माइनस में b की वैल्यू 7 का स्क्वायर, तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर किया 4, n का स्क्वायर n स्क्वायर, माइनस में 7 का स्क्वायर किया 49, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। बस आगे हमें कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। क्लियर हो गया ये भी फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें यहाँ पे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है वो s - 2t × s² + 2st + 4t² दे रखा है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये कैसी आइडेंटिटी नजर आ रही है आपको, a³ - b³ की नजर आ रही है। जिस बच्चे को आइडेंटिटी अच्छे से आती होंगी ना, वो आसानी से पहचान लेगा कि हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस रूप में दे रखा है। तो आइडेंटिटी आपको अच्छे से लर्न करनी है, अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। तो यहां पे क्या हो गया हमारा, a - b इनटू में क्या होता है, a² + ab + b², किसके इक्वल होती है, a³ - b³ के। बस हमें यहां पे कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही हम यहां पे फर्स्ट टर्म से ही a b की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू क्या हो गई s, b की वैल्यू 2t हो गई, तो a की जगह s है और b की जगह 2t। बाकी सारा एक्सप्रेशन सेम है, तो यहां पे हम पुट कर देते हैं। a की जगह s पुट करेंगे तो s का क्यूब, फिर माइनस में 2t का क्यूब कर देंगे। देखो क्या आएगा, s का क्यूब किया s³ हो गया, माइनस में 2 का क्यूब करेंगे। यहां पे बच्चे क्या गलती करते हैं, 2 3 जा 6 लिख देंगे, बट नहीं, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई है, 2 × 2 × 2 है, 2 2 जा 4 2 जा क्या होता है 8, तो यहां पे 8 और t की पावर 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है। सिक्स पार्ट पे चलते हैं। सिक्स पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 1/2r - 4r का स्क्वायर दे रखा है। दो टर्म्स का डिफरेंस है, उसका स्क्वायर है, तो कौन सी आइडेंटिटी में होता है हमारा, a - b के होल स्क्वायर में होता है सर। किसके इक्वल होगी, a² - 2ab और प्लस में b² के। कंपेयर किया यहां से, तो a की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1/2r, और b की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 4r। बस ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, यहां पे a की जगह क्या पुट कर लिया हमने, 1/2r, माइनस में b की जगह क्या पुट कर दिया, 4r, इसका होल स्क्वायर, इक्वल टू a की जगह 1/2r का होल स्क्वायर, वैल्यू ध्यान से पुट करेंगे, माइनस में 2 मल्टीप्लाई, a की वैल्यू 1/2r और b की वैल्यू क्या है 4r, और फिर प्लस में 4r का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे 1/2r माइनस में 4r का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया 4, r का स्क्वायर r²। फिर यहां पे माइनस में 2 मल्टीप्लाई 1/2r है और मल्टीप्लाई में 4r है, फिर प्लस में 4 का स्क्वायर किया 16r²। यहां पे देखो क्या कट रहा है, 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, क्या बचा हमारे पास 1/4r का स्क्वायर। यहां पे क्या बचा अकेला 4, 4 की 1 से मल्टीप्लाई, माइनस का 4 और प्लस में 16r²। बाकी तो और कोई टर्म नहीं बची, तो हमारे पास ये क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ऐसे करना है। क्लियर हो गया सिक्स्थ पार्ट भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसके सेवंथ पार्ट पे। सेवंथ पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेवंथ पार्ट में -3m + 4k - l का स्क्वायर ये दे रखा है। अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म है, 3 टर्म का स्क्वायर दे रखा है, तो कौन सी आइडेंटिटी हमारे पास यहां पे लग जाएगा, a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर, किसके इक्वल होती है, a² + b² + c² प्लस में 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2ca, ये होती है आइडेंटिटी। यहां पे कंपेयर करेंगे a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। a की वैल्यू देखो क्या आएगी यहां पे कंपेयर होने के बाद, a की वैल्यू क्या है -3m। b की वैल्यू की बात करूं मैं तो क्या आएगी, b की वैल्यू है 4k और c की वैल्यू क्या है -l है। तीनों वैल्यू कंपेयर कर ली, अब अपनी आइडेंटिटी के अंदर पुट कर लेते हैं। a की जगह क्या पुट करेंगे, -3m + 4k
माइनस एल का स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह क्या पुट होगा -3m तो -3m का स्क्वायर, बी की जगह 4k तो 4k का स्क्वायर, फिर सी की जगह -l तो -l का स्क्वायर, फिर प्लस में 2ab है तो 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू -3m और बी की वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई में 4k, फिर प्लस में 2bc है तो 2 मल्टीप्लाई बी की जगह 4k और सी की जगह माइनस का l है, और फिर थर्ड टर्म क्या है 2ca तो 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या है बच्चों माइनस का l और मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू क्या है माइनस का 3m। सारी वैल्यू पुट हो गई, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो क्या आएगा, -3 का स्क्वायर किया प्लस का 9m स्क्वायर, 4 का स्क्वायर किया 16k स्क्वायर, -l का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का l स्क्वायर। फिर देखो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, साथ में माइनस का साइन माइनस का 24mk। फिर यहां पे देखो 4 2 जा 8, माइनस का साइन है तो माइनस का 8kl, और यहां पे माइनस माइनस प्लस हो गया 2 3 जा 6 तो प्लस का 6lm। ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर। 8th पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या दे रखा है, x माइनस 1/3 y का क्यूब दे रखा है। तो यहां पे हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, a माइनस बी का क्यूब लगानी पड़ेगी। तो a माइनस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी लिखेंगे a क्यूब माइनस 3a² b प्लस में 3ab स्क्वायर और माइनस में b क्यूब। ये आइडेंटिटी होती है हमारी। कंपेयर करके ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म, बी की वैल्यू सेकंड टर्म। तो ए की जगह क्या पुट करेंगे x और बी की जगह क्या पुट करेंगे 1/3y। कर देते हैं पुट यहां पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 1/3y का क्यूब इक्वल टू ए की जगह x तो x का क्यूब, फिर माइनस में 3 इंटू ए स्क्वायर है तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1/3y, फिर प्लस में 3ab स्क्वायर है तो 3 मल्टीप्लाई ए की जगह x, बी की जगह 1/3y का स्क्वायर, और माइनस में b क्यूब है तो 1/3y का क्यूब। क्लियर हो गया सारी वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, x का क्यूब किया तो x क्यूब आ गया, फिर यहां पे देखो 3 से 3 कट गया हमारा, तो यहां पे क्या बचा माइनस का x स्क्वायर y बच गया। फिर यहां पे नेक्स्ट टर्म में प्लस का 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 का स्क्वायर किया 9 और y स्क्वायर, फिर माइनस में 1 का क्यूब किया 1, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 और y का क्यूब। अब देख लो क्या कैंसिल आउट और हो रहा है, 3 3 जा 9 से कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो फाइनल आंसर क्या आ गया x क्यूब माइनस x स्क्वायर y प्लस में xy स्क्वायर बाय 3 और माइनस में 1/27y क्यूब। तो ये हमारे पास आंसर आ गया आइडेंटिटी लगाने के बाद। क्लियर हो गया ये भी, ठीक है। 9th पार्ट क्या दे रखा है हमें, 7/2k माइनस 2/3m का क्यूब। तो यहां भी हमारी a माइनस बी की क्यूब की वाली आइडेंटिटी लग जाएगी बच्चों। तो आइडेंटिटी लिखेंगे एक बार, क्या होती है, a क्यूब माइनस में 3a² b प्लस में 3ab स्क्वायर और माइनस में b क्यूब। कंपेयर करेंगे यहां पे a और b की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहां पे 7/2k और b की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी 2/3m। तो ये दोनों वैल्यू पुट होंगी हमारी। पुट करते हैं आइडेंटिटी के अंदर, देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारे पास। a की जगह 7/2k माइनस में b की जगह 2/3m इसका क्यूब इक्वल टू a की जगह 7/2k इसका क्यूब कर लिया माइनस में 3 इंटू में a स्क्वायर है तो मतलब 7/2k का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में b की वैल्यू 2/3m, फिर प्लस में 3ab स्क्वायर है तो 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 7/2k मल्टीप्लाई में b स्क्वायर है तो 2/3m का स्क्वायर और माइनस में b क्यूब है तो यहाँ पे माइनस में 2/3m का क्यूब कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंप्लीफाई करें आगे। देखो भाई क्या आएगा, 7 का क्यूब करो, 7 की 7 से मल्टीप्लाई 49 होती है, 49 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास यहां पे 343। 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो गया 8 और k का क्यूब k क्यूब। फिर माइनस में यहां पे देखो 3 से 3 कट गया हमारा, क्या बच गया 7 का स्क्वायर किया 49, 2 का स्क्वायर किया 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या है 2m। फिर आगे चलो, प्लस में 3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2k मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर किया कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9 m स्क्वायर, फिर माइनस में 2 का क्यूब किया 8, 3 का क्यूब 27 m क्यूब।
सिंप्लीफाई कर लेते हैं और जो कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों, 3 3 जा 9 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। कुछ और भी कैंसिल आउट हो रहा है, यहां देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो गया। अब जो बची हुई टर्म है उनको लिख देंगे, 343/8 के क्यूब, यहां पे क्या बच गया हमारे पास, माइनस का 49 के स्क्वायर एम बच गया। अगली वाली में ध्यान से देखो, प्लस का यहां पे 7 2 जा 14 डिवाइड बाय 3 के एम स्क्वायर, और लास्ट टर्म क्या बच गई, माइनस का 8/27 एम क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। बस ये काम करना था। यहां पे एक टर्म रह गई, डिनोमिनेटर में 2 भी रह गया, तो 49/2 के स्क्वायर एम ये आ गई हमारे पास। कोई छोटी मोटी मिस्टेक रह जाए ना, कोई कैलकुलेशन में हो भी जाए, मेरे से भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा देख लिया करो, उनको कैलकुलेट अच्छे से कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, अब क्या है, फाइंड द वैल्यू यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हमें यहां पे होल नंबर वैल्यूज की प्रोडक्ट दे रखी है, जिनकी हमें आइडेंटिटी का यूज करते हुए प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें दे रखा है 17 × 21। अब 17 × 21 इस तरीके से दो नंबर की मल्टीप्लाई दे रखी हो, तो ऐसी तो हमें कोई भी आइडेंटिटी नजर नहीं आती। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ छेड़खानी करके हमें इसको आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, 17 और 21 का सम करो बच्चों, कितना होता है, 38 ही होता है ना। 38 को 2 से डिवाइड कर लो, हमें इन दोनों के बीच की टर्म निकालनी है। अब 17 में हमने 21 ऐड किया और 2 से डिवाइड कर लिया, तो कितना आ गया, 38 डिवाइड बाई 2, तो मतलब कितना आ गया, 19। अब 19 से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 17 बन जाए, 19 माइनस 2 कर लो सर। फिर मल्टीप्लाई में 21 दे रखा है, 21 में क्या ऐड, इसमें 19 में क्या ऐड करें कि 21 बन जाए, 19 में 2 ऐड कर दो सर। हो गया काम। ये नंबर किस लिए मैंने फाइंड आउट किया, ताकि इसकी हेल्प से हम 17 और 21 फाइंड आउट करें। 19 माइनस 2 हमारा क्या हो गया, 17 हो गया, और 19 प्लस 2 किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारा 21 आ गया। क्लियर हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पे देखो आइडेंटिटी बन गई हमारी a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी वाली, किसके इक्वल होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a की वैल्यू 19, b की वैल्यू 2 पुट कर देंगे आइडेंटिटी के अंदर। तो यहां पे लिख लेते हैं, a की जगह 19 पुट करेंगे और b की जगह 2 पुट करेंगे। तो यहां पे क्या आ गया, 19 का स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 361। 2 का स्क्वायर किया 4, 361 में से 4 गया तो 357 हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। ये क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट को देख लो। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे दो नंबर दे रखे हैं, 104 और 96 दे रखे हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमें इनका सम करना है। 104 में अगर मैं 91 ऐड करूं तो दोनों का सम क्या हो गया हमारे पास, 104 में 96, तो हमारे पास हो गया 200। 200 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 100। अब 100 से हमें 104 बनाना है, तो कैसे बनेगा, 100 में 4 ऐड करके। 100 से 96 बनाना है तो 100 में से 4 सब्ट्रैक्ट करके बना देंगे। तो बन गई आइडेंटिटी। यहां पे भी हमारे पास क्या बन गई, a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी, किसके इक्वल होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 4, बस ये चीज हमें पुट करनी है। a की जगह क्या है 100 और b की जगह क्या है 4, तो पुट कर दो यहाँ पे। a की वैल्यू 100 का स्क्वायर और माइनस में b की वैल्यू 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर देखो, 1 का स्क्वायर किया 1, 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 टाइम्स 0 हो जाएंगी। फिर माइनस में 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो 10,000 में से मुझे 16 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब 10,000 में से अगर मैं 16 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9,984 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट के अंदर हमें दे रखा है बच्चों 24 मल्टीप्लाई 16 दे रखा है। दोनों का सम करो, 24 और 16 क्या हो गया हमारे पास, 40 हो गया। 40 का 2 से डिवाइड किया तो मिड वैल्यू क्या आ गई, 20। अब 20 से 24 बनाना है हमें, तो कैसे लिखेंगे, 20 प्लस 4 लिख लेंगे सर। मल्टीप्लाई में 16 बनाने के लिए 20 माइनस 4 कर देंगे, बन गई आइडेंटिटी सिंपल हमारे पास। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, किसके इक्वल होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पे a की वैल्यू 20, b की वैल्यू 4, a इक्वल टू क्या हो गया 20 और b की वैल्यू हो गई 4। पुट करो भाई, क्या आंसर आएगा देखेंगे। a की जगह 20 पुट किया 20 का स्क्वायर, b की जगह 4 पुट किया 4 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर किया कितना होता है 400,
माइनस में 4 का स्क्वायर 16, 400 में से 16 गया तो क्या आ गया 384, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है। अब अच्छे क्वेश्चन आ गए यहां से 147 का क्यूब हमें फाइंड आउट करना है। अब 147 का क्यूब हम दो तरीके से कर सकते हैं बच्चों, या तो इस पे a प्लस बी का क्यूब लगा लेंगे या a माइनस बी का क्यूब लगा लेंगे। अगर आप इस पे a प्लस बी का क्यूब लगाना चाहते हैं तो इसको क्या लिख लेंगे 140 प्लस 7 का क्यूब कर लेंगे। अब अगर मान लो इस पे a माइनस बी का क्यूब लगाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको दो टर्म्स का डिफरेंस की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे, a माइनस बी का क्यूब लिख लेंगे, मतलब 150 माइनस में 3 का क्यूब, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहां पे हम इसको क्या लिख लेते हैं 150 माइनस में 3 का क्यूब। अब इस पे हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे बच्चों, वो लिख लेंगे एक बार, a माइनस बी का क्यूब किसके इक्वल होती है, a क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर और माइनस में b क्यूब के इक्वल। कंपेयर करो a की वैल्यू और b की वैल्यू। a की वैल्यू क्या हो गई यहां पे 150 और b की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 3। ये दो वैल्यू पुट करनी है, करते हैं भाई पुट। देखो क्या आएगा, a की जगह पुट किया 150 माइनस में b की जगह 3 इसका क्यूब इक्वल टू 150 का क्यूब किया माइनस में 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर है तो मतलब 150 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में b की वैल्यू क्या है 3, फिर प्लस में 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 150 मल्टीप्लाई में b स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर और फिर माइनस में क्या आ जाएगा b क्यूब मतलब 3 का क्यूब। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 150 माइनस 3 क्या हो गया हमारे पास 147 इसका क्यूब इक्वल टू। अब बात आती है बच्चों यहां पे कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन इजी कैसे बनाई जाए, देखो ध्यान से, 15 का स्क्वायर करो कितना होता है 225 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 225 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा 3375। 1 टाइम जीरो है, क्यूब होने के बाद 3 टाइम जीरो हो जाएंगी। आगे आ जाओ, 150 का स्क्वायर किया, 15 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 225 होता है। तो यहां पे हमारे पास हमें क्या करना है फिर 3 3 जा 9 से मल्टीप्लाई, तो माइनस में 9 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर 225 स्क्वायर होने के बाद 00। फिर यहां पे आ जाओ 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा प्लस में 27 मल्टीप्लाई 150 और माइनस में 3 का क्यूब 27। सारी वैल्यू हो गई पुट। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया 3375 माइनस में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा 22,25,000। फिर यहां पे 27 की 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4050 आ गया माइनस में 27। नेगेटिव टर्म को इकट्ठा कर लेंगे, पॉजिटिव टर्म को इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे ये आ गई मेरे पास 33,75,000 था, इसमें हमें 4050 भी ऐड करना है तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास ये 49 हो गया, 0 हो गया, 50 हो गया, 33,79,050 माइनस में ये क्या हो जाएगा 2,25,127। अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, तो दोनों का डिफरेंस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 31,76,523। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर हो गया 147 का क्यूब कैसे निकालना है। नेक्स्ट बात करते हैं 199 का क्यूब जो अगले पार्ट में है। याददाश्त मेरी तेज हो गई है थोड़ी, 199 का क्यूब ही है, मैंने देखा था क्वेश्चन प्रिंट निकालते टाइम। तो भाई 199 का क्यूब निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको टू टर्म्स की डिफरेंस की फॉर्म में ही लिख लेते हैं 200 माइनस 1। तो इसको लिख लिया हमने 200 माइनस 1 का क्यूब। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बच्चों, a माइनस बी का क्यूब लगाएंगे। आइडेंटिटी लिखेंगे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर और माइनस में b क्यूब। आइडेंटिटी हर एक क्वेश्चन में लिखा करो, मिस्टेक नहीं होगी कभी भी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू और b की वैल्यू कंपेयर कर लो। a की वैल्यू क्या हो गई 200 और b की वैल्यू क्या हो गई प्यारे बच्चों 1। पुट करो यहाँ पे, तो 200 माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू a क्यूब है तो 200 का क्यूब माइनस में 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर है तो 200 का स्क्वायर, b की वैल्यू 1, फिर प्लस में 3ab स्क्वायर है तो 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 200, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस में 1 का क्यूब। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 200 माइनस 1 क्या हो गया 199 का क्यूब हो गया। 2 का क्यूब किया बच्चों, 2 का क्यूब क्या होता है हमारा 8 होता है,
2 जीरो है, क्यूब होने के बाद इनकी 3 गुना कर दो, 2 जीरो है तो 3 गुना में कितनी हो गई, यहाँ पे हमारे पास हो गई 6 जीरो, माइनस में 2 का स्क्वायर किया 4, तो यहाँ पे पहले 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, और फिर यहाँ पे क्या हो गया 4 टाइम 0 40,000, फिर 3 2 जा 600 और 1 का क्यूब 1 क्यूब। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 199 का क्यूब इक्वल टू, ये क्या है 80 लाख, 80 लाख है हमारे पास, माइनस में 3 4 जा 12 और इसके साथ कितनी जीरो 4 टाइम 0, प्लस में 600 और माइनस में 1। कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करनी है बस, प्लस वाली टर्म को इकट्ठा करेंगे, 80 लाख में 600 ऐड करेंगे तो 80 लाख 600 माइनस में 1,20,000 में 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 1,20,001। इनका डिफरेंस देख लो, अब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 78,80,599। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया 199 का क्यूब। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सिक्स्थ पार्ट क्या दे रखा है हमें। सिक्स्थ पार्ट भी इजी है, 127 का क्यूब दे रखा है बच्चों। तो हम इसको अब a माइनस बी के क्यूब से तो काफी सारे क्वेश्चन कर लिए, इसको अब a प्लस बी के क्यूब से करके देखते हैं। a प्लस बी का क्यूब कैसे लगाएंगे, यहां पे इसको हमें 2 टर्म्स का सम करना पड़ेगा। 120 प्लस 7 का क्यूब लिख लो, क्या आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, सारी टर्म पॉजिटिव आएंगी, प्लस में 3ab स्क्वायर और प्लस में b क्यूब। अगर a माइनस का b क्यूब करना चाहो तो इसको क्या लिख लेंगे हम, 130 माइनस 3 का क्यूब कर लेंगे। अगर किसी को ये पसंद है तो इससे भी कर सकते हैं, इस पे भी a माइनस बी का क्यूब लग जाएगा। ठीक है, मैंने तो एक प्लस वाला करने के लिए ये करवा दिया मैंने। अब कंपेयर करो, यहां पे a की वैल्यू 120, b की वैल्यू क्या हो गई 7, a की वैल्यू 120, b की वैल्यू 7, पुट कर दो यहां पे। 120 प्लस 7 का क्यूब इक्वल टू 120 का क्यूब प्लस में 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर है तो मतलब 120 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 प्लस में 3ab स्क्वायर है तो 3 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर फिर 7 का क्यूब। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 120 प्लस 7 क्या हो गया 127 का क्यूब। अब क्यूब देखो 120 का क्यूब कैसे करेंगे बच्चों, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 144 की फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 होता है। 1 जीरो है, क्यूब होने के बाद कितनी जीरोज हो जाएंगी 3 जीरोज। फिर प्लस में यहां पे देखो 3 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर किया 144, जीरो है तो 2 टाइम 0 मल्टीप्लाई में 7 प्लस में 120 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 मल्टीप्लाई में 7 का स्क्वायर 49, फिर प्लस में 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। आ गई सारी वैल्यू, सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहां पे हमारे पास क्या आ गया 70,28,000, ये आ गया भाई। फिर प्लस में 7 3 जा 21, अब 21 की हमें 144 से मल्टीप्लाई करनी है तो 21 की और 144 की मल्टीप्लाई होती है 3024, साथ में 2 जीरोज। यहां पे फिर हमारे पास क्या है 1 जीरो, 36 की और 49 की मल्टीप्लाई होती है 1764, फिर प्लस में 343। ठीक है, इक्वल टू इन सभी का सम करते हैं। अब यहां पे सम देखेंगे क्या आएगा हमारे पास, 70,28,000 का 3,24,100 और 17,640 और 343, इन सभी का सम हमारे पास आ जाएगा 20,48,383। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सम तो कर लोगे ना, इजीली कर लेते हो आप। 70,28,000 है, इसमें हमें क्या करना है 3,24,100 ऐड करना है, फिर 17,640 और 343। सम तो कर लोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, छोटे बच्चे नहीं हो, अब बड़े बच्चे हो गए हो। आगे चलते हैं भाई इसके 7th पार्ट पे। 7th और 8th पार्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा। देखो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है माइनस का 107 का क्यूब। तो यहां समझो पहले, माइनस का 107 का क्यूब दे रखा है। अगर बच्चों मैं आपको कह दूं -2 का क्यूब कीजिए तो आप क्या करते हो सर, 2 का क्यूब तो 8 होता है, माइनस की ओड पावर है तो माइनस साइन साथ में रहेगा, ऐसे ही तो करते हो। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर ले लिया 2 का क्यूब लिख दिया, तब भी आंसर माइनस का 8 आएगा। अब यहां पे हमें दे रखा है माइनस का 107 का क्यूब, ओड पावर है तो माइनस बाहर, अंदर रह गया 107 का क्यूब। हलवा हो गया क्वेश्चन या नहीं हो गया।
माइनस को बाहर रखो, 107 का क्यूब दे रखा है, 107 के क्यूब पे a प्लस बी का क्यूब लगा सकते हैं हम, जो भी आंसर आए उसको नेगेटिव ले लेंगे, लास्ट में आंसर आ गया। बस ये ट्रिक है बस इस क्वेश्चन की। देखो क्या करेंगे अब, यहाँ पे इसको हमने क्या किया, माइनस बाहर लेके 107 का क्यूब लिख दिया। अब ये किसके इक्वल हो गया भाई, माइनस का बाहर रहेगा, 107 को लिख देंगे 100 प्लस 7 का क्यूब। क्लियर बात है। अब यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब लग जाएगा हमारा, तो देखो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस में b क्यूब। लग गया। a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 7 पुट कर देंगे अपनी आइडेंटिटी के अंदर। तो a की जगह हमने पुट कर लेनी है 100 और b की जगह 7 का क्यूब इक्वल टू 100 का क्यूब करेंगे, फिर प्लस में 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में b की वैल्यू 7, फिर प्लस में 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 7 का स्क्वायर, फिर प्लस में 7 का क्यूब। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100 प्लस 7 107 का क्यूब इक्वल टू 100 का क्यूब करो, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 जीरो है, क्यूब होने के बाद इसकी 3 टाइम हो जाएंगी, 2 का 3 टाइम क्या हो गया 6 जीरो, तो ये हो गया हमारे पास 2 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो, फिर प्लस में 3 7 जा क्या हो गया 21, मल्टीप्लाई में 100 का स्क्वायर किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 10,000, फिर प्लस में 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पे 49 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14720 और 7 का क्यूब 343। सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पे, ये 4 ध्यान से 60 प्लस में 21 और साथ में हमारे पास क्या है 40 प्लस में 14,700 और प्लस में 343, इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12,25,043। ये आ गया भाई किसका 107 का क्यूब आ गया। अब हमें किसका निकालना है भाई, माइनस का 107 का क्यूब क्या होगा, तो इसको नेगेटिव ले लेंगे बस, माइनस का 12,25,043 इज द आंसर ऑफ माइनस 107 का क्यूब। हो गया आंसर, बस ऐसे करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला शायद है -299 है, -299 ही मिला हमारा, ठीक है तुक्का लग गया। -299 का क्यूब देखते हैं बच्चों, सेम एज इट इज हम क्या लिखेंगे, इसको माइनस बाहर 299 का क्यूब लिख लेंगे। अगर मान लो ऐसे दे रखा होता, माइनस के 299 का स्क्वायर दे रखा होता तो घबराना मत, क्या करेंगे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 299 का स्क्वायर निकाल लो, आंसर वही होगा जो इसका होगा, दोनों का आंसर सेम होगा, ठीक है ऐसे करना है। अब देखो इसको कैसे करें, हम माइनस के 299 को हमने लिख लिया माइनस बाहर 299 का क्यूब। अब इस पे हमें a माइनस बी का क्यूब लगाना है, तो इसको कैसे लिख लेंगे भाई 300 माइनस 1 का क्यूब लिख लेंगे। तो यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस बी का क्यूब, आइडेंटिटी जरूर लिखेंगे, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस में b क्यूब, ठीक है। a की वैल्यू क्या पुट करनी है 300 और b की वैल्यू 1, तो यहां पे क्या हो गया 300 माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 300 का क्यूब माइनस में 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 300 का स्क्वायर, b की वैल्यू 1 प्लस में 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 300 और b की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर और माइनस में b क्यूब मतलब 1 का क्यूब। सिंप्लीफाई करते हैं, 300 माइनस 1 क्या हो गया 299 का क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब क्या होता है 27, 2 जीरो है तो 6 टाइम 0 लगा देंगे, ये लग गई। माइनस में 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 3 जा 27, 2 जीरो है तो 4 टाइम्स 0 हो जाएंगी। फिर प्लस में यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 3 3 जा क्या हो गया 900 हो गया और माइनस में 1 हो गया। इनको सिंप्लीफाई करना है अब हमें। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है 2 करोड़ 70 लाख और ये क्या है 2,70,000 और ये 900 ये 1, 900 को इसमें ऐड करके लिखेंगे तो क्या हो गया 2 करोड़ 70 लाख 900 माइनस में 2,70,001, इनका डिफरेंस हमें लिखना है तो क्या आ जाएगा 2 करोड़ 67,30,899, ये हमारे पास इनका डिफरेंस आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा 299 का क्यूब होगा। आंसर आ गया ना, नहीं गलती मत करना, हमें किसका निकालना है बच्चों माइनस के 299 का क्यूब निकालना है। तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल था माइनस का 299 का क्यूब, मतलब इसको नेगेटिव ले लेंगे, माइनस का 2 करोड़ 67,30,899 इज द फाइनल आंसर, ये आंसर नहीं होगा।
देखो क्या दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें यहाँ पे कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं जिनको हमें फैक्टराइज करके यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, 4y² + 1 + 1/16y²। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो ये किस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है, हमारा a + b के होल स्क्वायर से मैच हो रहा है। क्या होती है आइडेंटिटी हमारी, a² प्लस में 2ab और प्लस में b² किसके इक्वल होती है, a + b के होल स्क्वायर के। अब हमें अपने एक्सप्रेशन के अंदर से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a कहां से निकलेगा, फर्स्ट टर्म से, b कहां से निकलेगा, लास्ट टर्म से। तो देखते हैं भाई यहाँ पे 4y² दे रखा है, तो 4 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 2 का। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख लेंगे, 2y का होल स्क्वायर। फिर लास्ट वाली टर्म पे आ जाओ, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 1/16y² दे रखा है। 16 किसका स्क्वायर करके आता है, 4 का। तो यहाँ पे इसको क्या लिख लेंगे, 1/4y का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 2y, b की वैल्यू क्या हो गई, 1/4y। तो यहाँ पे बीच वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 × a की जगह 2y और b की जगह 1/4y इक्वल टू क्या हो गया हमारा, a + b का होल स्क्वायर है। तो a की वैल्यू क्या निकली, 2y और b की वैल्यू निकली प्यारे बच्चों 1/4y, इसका होल स्क्वायर। अब इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे देखो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर 2 आई है हमारी। तो यहाँ पे पावर 2 का मतलब क्या है कि हमें इस फैक्टर को 2 टाइम्स लिख देना है। एक तो ये हो गया और दूसरा 2y + 1/4y। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं बच्चों, क्या दे रखा है, 9m² माइनस में 1/25n²। दो टर्म दे रखी है, दोनों पे स्क्वायर दे रखा है, तो a² - b² से मैच हो रही है हमारी आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हम वही आइडेंटिटी लगाएंगे, a² - b² के इक्वल। किसके इक्वल होता है, a - b और इनटू में a + b के इक्वल। क्लियर है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाली टर्म को ध्यान से देखो, क्या दे रखा है, 9m²। 9 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 3 का। तो 9 को लिख दिया हमने 3 और साथ में m है, तो 3m का स्क्वायर माइनस में 1/25n² है, तो इसको क्या लिख देंगे, 5n का होल स्क्वायर। तो a की जगह 3m हो गया, b की जगह 1/5n हो गया। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3m माइनस में 1/5n इनटू में 3m प्लस में 1/5n। तो ये हमारे फैक्टर आ गए, इन्हीं को यहाँ पे लिख देते हैं, ये आंसर हो गया हमारा। बस ये काम करना है आपको। सबसे पहला काम है अपने एक्सप्रेशन को मैच करना है कि किस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है, बस उसी को हम यूज करके अपने फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, 27b³ माइनस में 1/64b³। यहाँ पे क्यूबिक फॉर्म में दो टर्म दे रखी हैं, तो a³ - b³ की आइडेंटिटी हमारी लग सकती है, तो बिल्कुल वही लगाएंगे। यहाँ पे पहले आइडेंटिटी लिखेंगे, a³ - b³ किसके इक्वल होता है बच्चों, a - b इंटू a² प्लस ab और प्लस में b² के। तो सबसे पहली टर्म से a निकाल लेंगे, दूसरी टर्म से b फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखो 27b³ दे रखा है, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब। 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 27 को लिख दिया हमने 3b का क्यूब। फिर माइनस में 1/64b³ दे रखा है, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, तो इसको क्या लिख देंगे, 1/4b का क्यूब। अब यहाँ पे कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या है 3b, b की वैल्यू क्या है 1/4b, अपनी आइडेंटिटी के अंदर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे a की जगह 3b और b की जगह 4b, 1/4b पुट कर दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3b का स्क्वायर, फिर प्लस में 3b मल्टीप्लाई 1/4b, फिर प्लस में 1/4b का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं इसको, तो क्या आ गया, 3b - 1/4b इंटू 3 का स्क्वायर किया 9, b का स्क्वायर b², b से b कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर में बच गया 3, डिनोमिनेटर में बच गया 4, फिर प्लस में 1 का स्क्वायर किया 1, 4 का स्क्वायर 16 b²। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए और ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फोर्थ वाले पार्ट को देखो क्या दे रखा है, फोर्थ वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, x² + 5x/6 + 1/6 दे रखा है बच्चों। अब इसको किसी आइडेंटिटी से मैच करेंगे, तो कोई आइडेंटिटी मैच नहीं हो रही है हमारी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करेंगे कि जिनकी प्रोडक्ट करें तो क्या आ जाए बच्चों, ये कांस्टेंट टर्म, लास्ट वाली टर्म आ जाए 1/6, और उन दो नंबर्स का सम करें तो वो क्या आ जाए, 5/6 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं, 1/2 और 1/3।
1/2 1/3 की मल्टीप्लाई 1/6 आएगी। 1/2 में 1/3 अगर मैं ऐड करूंगा बच्चों तो 5/6 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर क्या आ गए, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/2x और फिर 1/3x और प्लस में 1/6। पहली दो टर्म के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बच गया, x प्लस 1/2। फिर अगली दो टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, 1/3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x प्लस 1/2 बच गया। तो एक तो फैक्टर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, x प्लस 1/3, और दूसरा फैक्टर क्या आ गया प्यारे बच्चों, x प्लस 1/2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके फैक्टर आ गए हमारे। क्लियर हो गया ये भी पार्ट आपको। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट क्या है। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें दे रखा है 27u³ माइनस 1/125 माइनस में 27u² प्लस में 9u/25। अब इसके ऊपर ध्यान दोगे बच्चों, एक क्यूबिक फॉर्म हमें दे रखी है, दूसरा यहाँ पे ये स्क्वायर वाली है, ये विदाउट स्क्वायर वाली है। और 1/125 पे अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। तो दो क्यूबिक फॉर्म हमारे पास यहाँ पे टर्म मिल गई, तो a माइनस बी का क्यूब यहाँ पे ये आइडेंटिटी हमारी बन सकती है। और किसके इक्वल होती है a माइनस बी का क्यूब, a³ माइनस में 3a²b, फिर प्लस में 3ab² और माइनस में b³ किसके इक्वल होगी, a माइनस बी का क्यूब। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्सप्रेशन दे रखा है बच्चों उसको हम इसी फॉर्म में सेटल कर लेते हैं थोड़ा सा। पहली टर्म क्या है 27u³, फिर यहां पे माइनस में 27u² 5, फिर प्लस में 9u/25, और क्यूबिक वाली इक्वेशन को हम टर्म को पीछे ले लेते हैं, माइनस का 1/25। अब ध्यान से देखो, ये a³ है तो यहां पे फर्स्ट टर्म को देखो, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो इसको लिख लिया हमने 3u का क्यूब। फिर लास्ट टर्म पे फोकस करो, 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, तो इसको क्या लिख लेंगे बच्चों, माइनस में 1/5 का क्यूब। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई 3u, b की वैल्यू क्या हो गई 1/5। बीच वाली टर्म देखो मैच करके, माइनस में 3 मल्टीप्लाई a² है तो मतलब 3u का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 1/5, फिर प्लस में 3ab² है तो 3 मल्टीप्लाई a की जगह 3u और b की जगह 1/5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, 3 का क्यूब किया तो 9u³ ओ 27u³ माइनस में 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर किया 9 9 3 जा 27/5u²। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9u अपॉन में 5 का स्क्वायर 25, फिर माइनस में 1/5 का क्यूब करेंगे 125। देखो ये और ये बिल्कुल मैच हो गई या नहीं हो गई। तो a की जगह हमें क्या पुट करना है 3u और b की जगह क्या पुट करना है 1/5। तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या बन गई 3u माइनस में 1/5 का क्यूब। अब इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है तो इसको 3 टाइम्स लिख देंगे, 3u माइनस 1/5, 3u माइनस 1/5 और 3u माइनस 1/5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आइडेंटिटी से मैच करके मैंने दिखाया है कि हमारा जो यहाँ पे ये फॉर्मूला है आइडेंटिटी के साथ मैच हो रहा है। क्लियर हो गया बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं, सिक्स्थ पार्ट हमें क्या दे रखा है। सिक्स्थ पार्ट के अंदर हमें दे रखा है यहाँ पे 64y³ प्लस में 1/125z³। फर्स्ट टर्म पे भी क्यूब है, सेकंड टर्म पे भी क्यूब है, तो यहाँ पे a³ प्लस b³ का फॉर्मूला हमारा अच्छे से बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है a³ प्लस b³, a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। फर्स्ट टर्म से a फाइंड आउट करेंगे, सेकंड टर्म से b फाइंड आउट करेंगे। 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो इसको लिख दिया हमने 4y का क्यूब। फिर प्लस में 1/125 है तो ये क्या हो गया 1/5 और z का क्यूब। क्लियर। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, a की जगह हमें पुट करना क्या है 4y, b की जगह z/5, इनटू में a² है तो 4y का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस में a की जगह 4y, b की जगह z/5, फिर प्लस में यहां पे b² है तो z/5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं इसको, तो क्या आ गया हमारे पास 4y प्लस z/5 इनटू में 4 का स्क्वायर किया 16y², यहां पे माइनस का 4yz डिवाइड बाय 5, फिर प्लस में z²/5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया 25। ये हमारे पास क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हो गया।
समझ में आ गया ना। बस हमें जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है अपनी आइडेंटिटी से मैच करना है और वहां पे अपनी आइडेंटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करके उसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख देना है। सेवंथ पार्ट को देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है? पी क्यूब प्लस 27 क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 9 पी क्यू आर। तो ये हमारा किस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc से। तो यहां पे देखो हमें क्या लिखना है, पहले आइडेंटिटी लिख लेनी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc किसके इक्वल होगा हमारा? ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, यहां पे फर्स्ट टर्म से ए की वैल्यू, सेकंड से बी की वैल्यू और थर्ड से सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो क्या आएगी, ए की वैल्यू क्या हो गई यहां पे? पी का क्यूब हो गया। 27 क्यू क्यूब लिख रखा है तो इसको क्या लिख लेंगे? 3 का क्यूब लिख देंगे, फिर आर क्यूब लिख देंगे। माइनस में 3 मल्टीप्लाई, ए की जगह पी पुट करेंगे, बी की जगह 3 और सी की जगह आर पुट करेंगे। तो 3 3 जी 9 पी क्यू आर बन गया। हो गई मैच। अब किसके इक्वल होगी ये? इस आइडेंटिटी के इक्वल होगी। तो यहां पे ए की जगह पी, बी की जगह 3 और सी की जगह आर पुट कर लेंगे। देखो क्या बनेगा, पी प्लस 3 प्लस आर इंटू में ए स्क्वायर है तो पी का स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कर लिया, सी स्क्वायर है तो आर का स्क्वायर कर दिया। माइनस में क्या है? ए बी, तो पी मल्टीप्लाई 3 फिर माइनस में बी सी है तो 3 मल्टीप्लाई आर, फिर माइनस में सी ए है तो सी की वैल्यू आर, ए की जगह पी। सिंप्लीफाई करके लिख दो इसको, तो पी प्लस 3 प्लस आर इंटू में पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर किया बच्चों 9 स्क्वायर, आर का स्क्वायर किया आर स्क्वायर, माइनस में 3 माइनस में 3 आर और माइनस में आर पी। ये हमारे पास क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। बस ऐसे करना है आपको। कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गया ना कैसे हमें आइडेंटिटी को मैच करना है और कैसे उसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने 8th पार्ट की। क्या दे रखा है? 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4 दे रखा है। फर्स्ट वाली टर्म पे स्क्वायर है, 4 भी हमारा 2 का स्क्वायर होता है, तो दो टर्म पे स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, बीच में नेगेटिव है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही होता है या नहीं होता है? तो यहां पे फर्स्ट टर्म को देखो बच्चों क्या है? 9m स्क्वायर, तो उसको क्या लिख लेंगे? 3m का स्क्वायर लिख देंगे। लास्ट वाली टर्म 4 है, 4 को हम क्या लिख देंगे? 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। फिर माइनस में 2 मल्टीप्लाई, ए की जगह 3m और बी की जगह 2, तो बन गई आइडेंटिटी हमारी। ए की जगह 3m और बी की जगह 2, तो 3m माइनस 2 का स्क्वायर बन गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? स्क्वायर है तो 3m माइनस 2 और 3m माइनस 2, पावर 2 है इसलिए 2 टाइम्स इन फैक्टर को लिख दिया और ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। इजी था, समझ में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 9th पार्ट, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9th पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है बच्चों? 9x क्यूब दे रखा है, माइनस में 8/3 y क्यूब दे रखा है, प्लस में z क्यूब बाई 3 प्लस में 6xyz। तो यहां पे क्लियरली देखने पे हमें पता चल रहा है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc आइडेंटिटी जो है वो मैच हो रही है हमारी। बट अगर मैं ध्यान दूं यहां पे फर्स्ट टर्म पे 9 हमारा किसी का क्यूब नहीं होता है, 3 हमारा किसी का क्यूब नहीं होता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है हम यहां पे इसको क्यूबिक फॉर्म में बनाने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? यहां पे 1/3 को कॉमन ले लेना पड़ेगा। कॉमन लेंगे तभी हमारी आइडेंटिटी बिल्कुल मैच हो जाएगी। देखो कैसे, हम यहां पे क्या करते हैं भाई, 1/3 को कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म में हमारा 1/3 नहीं है तो 3 की हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? न्यूमरेटर से। तो 3 9 जा क्या हो गया? 27x क्यूब बन गया। इस टर्म के पास 1/3 था, बाहर चला गया, तो यहां पे क्या बच गया? 8y क्यूब बच गया। इसके पास भी 1/3 है, बाहर चला गया, तो क्या बच गया? z क्यूब बच गया। इसके पास 1/3 नहीं है, डिनोमिनेटर में 3 नहीं है, तो 3 6 जा क्या हो गया? 18xyz बन गया। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखे हैं, आपको पता होगा। अगर मान लो कोई भी टर्म उसके पास प्रेजेंट नहीं होती है किसी टर्म के बाद, अगर जो चीज हम कॉमन निकालते हैं तो उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बन गई अब हमारी। अब इसको हम क्या करेंगे? यहां पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc से कंपेयर करेंगे। तो क्या होती है आइडेंटिटी? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc से कंपेयर करेंगे। किसके इक्वल होगी हमारी आइडेंटिटी? लिख देते हैं यहां पे a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। अब फर्स्ट टर्म को कंपेयर करो, यहां पे ए की वैल्यू क्या होगी, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो 1/3 तो हमारा बाहर चलेगा साथ में, तो इसको क्या लिख देंगे, 3x का क्यूब लिख देंगे। फिर यहां पे देखो प्लस का साइन होता है हमारे आइडेंटिटी में, -8 दे रखा है, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो यहां पे इसको क्या लिख देंगे, -2y का क्यूब ले लेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या है, z क्यूब है, तो इसको ले लेंगे z क्यूब। क्लियर बात है, हो गई आइडेंटिटी मैच। अब यहां पे माइनस में 3 मल्टीप्लाई, a की जगह 3x, b की जगह -2y और c की जगह z पुट कर दिया। ये बन गई हमारी आइडेंटिटी, बिल्कुल मैच हो गई। अब ये किसके इक्वल होगी, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला है, a की जगह हमें क्या पुट करना है बच्चों, 3x, b की जगह -2y और c की जगह z पुट करना है। 1/3 हमारा साथ में चलेगा, इंटू में a प्लस बी प्लस सी है, तो 3x -2y प्लस z, इंटू में a स्क्वायर है तो 3x का स्क्वायर, b स्क्वायर है तो -2y का स्क्वायर, c स्क्वायर है तो बच्चों z का स्क्वायर। फिर माइनस में a b है तो 3x मल्टीप्लाई माइनस का 2y। फिर आगे क्या आएगा हमारे पास, माइनस का bc है तो माइनस का साइन, b की वैल्यू माइनस का 2y और c की वैल्यू क्या है, z। फिर माइनस का ca है, c की जगह z और a की जगह 3x। सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, देखो क्या आएगा, 1/3 इंटू 3x माइनस 2y प्लस z, इंटू में 3 का स्क्वायर किया 9x स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे प्लस में -2 का स्क्वायर करेंगे 4y स्क्वायर हो गया, z का स्क्वायर z स्क्वायर, -3x की माइनस के 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6xy। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2yz और माइनस में 3zx। ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से हमें इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। समझ में आया किस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट देखते हैं इसका 10th पार्ट क्या है। 10th पार्ट के अंदर हमें दे रखा है बच्चों 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर। 3 टर्म के ऊपर स्क्वायर आ गया तो क्लियर हो गया, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया हमारा। क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस 2bc और प्लस में 2ca किसके इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। यही होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a b c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 4x, तो इसको क्या लिख लेंगे 2x का होल स्क्वायर। सेकंड टर्म क्या दे रखी है 9y स्क्वायर, तो इसको लिख लेंगे 3y का स्क्वायर। थर्ड टर्म 36z स्क्वायर दे रखी है बच्चों, तो इसको लिख लेंगे 6z का स्क्वायर। ये बन गई हमारे पास। प्लस में 2ab है तो 2 इंटू a की जगह 2x, b की जगह 3y। फिर क्या है 2bc, तो 2 मल्टीप्लाई b की जगह 3y, c की जगह 6z। फिर हमारे पास क्या है 2ca, तो 2 मल्टीप्लाई c की जगह 6z, a की जगह 2x किसके इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू 3y और 6z हमारी c की वैल्यू। इसका स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिख देंगे हम, 2x प्लस 3y प्लस 6z इंटू में 2x प्लस 3y प्लस 6z। ये हमारे फैक्टर आ गए प्यारे बच्चों। इस प्रकार से करना है क्वेश्चन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका 11th पार्ट क्या है। 11th पार्ट भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है 27u क्यूब माइनस में 1/216 माइनस में 9u स्क्वायर बाई 2 प्लस में u/4। फर्स्ट टर्म क्यूबिक है, सेकंड टर्म पे फोकस करो। 216 किसका क्यूब होता है हमारा, 6 का क्यूब होता है। तो यहां पे हम a माइनस बी का क्यूब की आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। इसको पहले इसको सेटल करके लिख लेते हैं 27u क्यूब माइनस में 9u स्क्वायर बाई 2 फिर प्लस में u/4 और माइनस के 1/216 को ले लेते हैं पीछे क्योंकि ये क्यूबिक फॉर्म है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, a क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस में b क्यूब किसके इक्वल होगा प्यारे बच्चों, a माइनस b के क्यूब के। फर्स्ट टर्म पे फोकस करो 27u क्यूब दे रखा है। 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो इसको लिख लेंगे 3u का क्यूब। फिर लास्ट टर्म पे फोकस करो, माइनस का 1/216 है तो 216 किसका क्यूब होता है 6 का, तो इसको लिख लेंगे माइनस में 1/6 का क्यूब। बीच वाली टर्म को मैच करते हैं, माइनस में 3 मल्टीप्लाई a की जगह 3u का स्क्वायर मल्टीप्लाई b की जगह 1/6
फिर 3ab स्क्वायर है तो 3 मल्टीप्लाई a की जगह 3u और b की जगह 1/6 का स्क्वायर। मैचिंग हो गई। अब इक्वल टू किसके होगा, a माइनस बी का क्यूब, a की जगह 3u और b की जगह 1/6, इसका क्यूब हो गया। अब क्यूबिक फॉर्म में है तो फैक्टर्स को हमें 3 टाइम्स लिख देना है, 3u माइनस 1/6, 3u माइनस 1/6 और 3u माइनस 1/6। तो ये हमारे पास यहाँ पे फैक्टर आ गए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे बच्चों जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना है, फिर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है, और जो भी हमारा कॉमन फैक्टर आएगा उनको कैंसिल आउट करके इसको सिंपल फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दे रखा है न्यूमरेटर के अंदर, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। इसको पहले मैच करो, किससे मैच हो रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल टू किसके होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म को देखो 4x दे रखा है तो इसको क्या लिख लेंगे, 2x का होल स्क्वायर। लास्ट टर्म 1 दे रखा है तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख देंगे। फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a की जगह 2x, b की जगह 1 लिख दिया। किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह 2x, b की जगह 1 का होल स्क्वायर। हो गया न्यूमरेटर फैक्टराइज हमारा। अब डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है बच्चों, 4x स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है। ये भी स्क्वायर वाली टर्म है, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैच हो रहा है हमारा। बिल्कुल, किसके इक्वल होता है, a माइनस बी a प्लस बी के इक्वल। तो फर्स्ट टर्म को हम क्या लिख देंगे, 2x का होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म को 1 का होल स्क्वायर। किसके इक्वल हो गया, 2x माइनस 1 और ये आ गया 2x प्लस 1। न्यूमरेटर भी फैक्टराइज हो गया, डिनोमिनेटर भी हो गया। अब इन फैक्टर्स को लिख देंगे। न्यूमरेटर के फैक्टर क्या हैं, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या हैं, 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 के एक फैक्टर से एक फैक्टर कट गया तो बच गया क्या हमारे पास बच्चों, 2x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में बच गया 2x माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई हमारे पास। क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट के अंदर हमें दे रखा है 9 इंटू 3a क्यूब माइनस 24b क्यूब डिवाइड बाय 9a स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर। डिनोमिनेटर में तो हमें दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, ऊपर हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब बन सकता है, बट उसके लिए हमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, देखो 3 हमारा किसी का क्यूब नहीं होता, 24 भी किसी का क्यूब नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, ये भी 3 का मल्टीपल है। तो हम पहले न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर देखो क्या दे रखा है, 9 इंटू 3a क्यूब माइनस में 24b क्यूब। इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो 9 तो ऑलरेडी था, 3 बार ले लिया, अंदर क्या बच गया, a क्यूब माइनस में यहाँ पे 3 8 जा 24 होता है, 3 बार चला गया तो 8 बच गया, 8b क्यूब। क्लियर। अब बाहर क्या बचा, 9 3 जा 27 इंटू में a क्यूब माइनस में 8b क्यूब। अब इस पे हम a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो बच्चों a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। फर्स्ट टर्म को मैच किया तो यहाँ पे a का क्यूब माइनस में 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो 2b का क्यूब इक्वल टू किसके आ गया, यहाँ पे a माइनस बी मतलब a माइनस 2b इंटू में a स्क्वायर प्लस में a मल्टीप्लाई b की जगह 2b और फिर प्लस में 2b का स्क्वायर। बाहर हमारा 27 था तो 27 साथ में चलेगा, तो यहां पे देखो 27 इंटू में 27 साथ में रहेगा, a माइनस 2b इंटू में a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में 2 का स्क्वायर किया 4b स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। जो हमें ये दे रखा था इसको हमने कैसे फॉर्म में लिख लिया, इस फॉर्म में फैक्टराइज करके लिख दिया। समझ में आ गया ना, 9 3 जा 27 तो हमारा बाहर रहेगा फॉर्मूले में, a क्यूब माइनस 8b क्यूब को हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमें क्या दे रखा है, 9a स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर। अब 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3a का स्क्वायर लिख दिया, माइनस में 36 6 का होता है, 6b का स्क्वायर लिख दिया। ये किससे मैच होगा हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। किसके इक्वल होगा, a माइनस बी और इंटू में a प्लस बी। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 3a, b की जगह 6b, तो 3a माइनस 6b
इनटू में 3a प्लस 6b। आ गए भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फैक्टर। अब यहां लिख लेते हैं। न्यूमरेटर के फैक्टर क्या आए थे? 27 इंटू a माइनस 2b इंटू में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 4b स्क्वायर। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया था तो क्या आया था बच्चों? 3a माइनस 6b और 3a प्लस 6b। अब यहां से डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, 3 हमारा कॉमन है तो 3 को बाहर निकाल लो। ऊपर क्या बच गया? 27a माइनस 2b इंटू में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर। नीचे से हमने 3 बाहर निकाला तो क्या बच गया अंदर? a माइनस 2b और यहां पे a प्लस 2b बच गया। पूरे कंप्लीट से 3 बाहर आएगा, कहीं ये सोचो कि इसी फैक्टर से निकाल दो, क्योंकि 3 यहां पे पूरे से मल्टीप्लाई है। अब 3 से कट करो, 3 9 जा 27, a माइनस 2b से a माइनस 2b कट गया। क्या बच गया न्यूमरेटर में? 9 इंटू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या बच गया? a प्लस 2b बच गया। बस इससे आगे हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर है? सबसे पहले न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को, और उन फैक्टर्स में से जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट के अंदर हमें दे रखा है एस क्यूब प्लस में 125 टी क्यूब। डिनोमिनेटर में है एस स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35 टी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखना। सबसे पहले न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे, एस क्यूब प्लस में 125 टी क्यूब। 125 किसका क्यूब होता है? 5 का। तो यहां पे हमारे पास सिंपल सा फॉर्म बन गया, एस का क्यूब प्लस में 5t का क्यूब। किसके इक्वल होगा हमारा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो हमें ए की जगह एस, बी की जगह 5t पुट कर देना है। तो क्या बन गया हमारे पास? एस प्लस 5t इंटू एस स्क्वायर माइनस में 5st और प्लस में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25t स्क्वायर। क्लियर? अब डिनोमिनेटर पे आ जाओ। डिनोमिनेटर में हमें क्या दे रखा है? एस स्क्वायर माइनस 2st और माइनस में 35t स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो, किसी आइडेंटिटी से मैच नहीं हो रहा है बच्चों, तो हम इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? हमें ऐसे दो नंबर निकालने हैं कि प्रोडक्ट करें तो क्या है? माइनस का 35 आ जाए और सम करें तो हमारा क्या आ जाए? माइनस का 2 आ जाए। तो 7 5 जा 35 होता है। अब सम हमें नेगेटिव चाहिए तो बड़ी टर्म को नेगेटिव ले लेंगे, स्मॉल टर्म को पॉजिटिव ले लेंगे, तो बन गए फैक्टर हमारे। तो एस स्क्वायर माइनस में 7st प्लस में 5st माइनस में 35t स्क्वायर। देखो बीच वाली टर्म को मैंने क्या लिख दिया? 7st में से 5st अगर ऐड करेंगे हम तो माइनस का 2st बचेगा। तो इसको हमने इन दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया। अब पहली दो टर्म में देखो बच्चों क्या कॉमन आ रहा है? s कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच गया? s माइनस में 7t। इन दोनों में 5 का मल्टीपल है और t भी कॉमन आ रहा है, तो 5t कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच गया? s माइनस 7t बच गया। तो एक तो फैक्टर आ गया s प्लस 5t आ गया बच्चों, और दूसरा फैक्टर आ गया s माइनस 7t। क्लियर है? डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज कर लिया। अब इन दोनों फैक्टर्स को यहां पे राइट डाउन कर लेते हैं। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? s प्लस 5t इंटू में s स्क्वायर माइनस में 5st प्लस में 25t स्क्वायर डिवाइड बाय, यहां पे इसके फैक्टर क्या है? s प्लस 5t इंटू में s माइनस 5t। तो s प्लस 5t से s प्लस 5t कट गया, बच गया क्या? s स्क्वायर माइनस में 5st प्लस में 25t स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ गया? s माइनस 5t आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। बस इस प्रकार से हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। Find possible expression for the length and breadth of each of the following rectangles whose areas are given by the following expression in square unit। हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल का एरिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में दे रखा है। इसकी हेल्प से हमें उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। अब भाई रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास क्या होता है? एक लेंथ होती है, मतलब अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये लेंथ हो गई हमारी, और दूसरी साइड जो होगी वो क्या हो जाएगी? हमारी ब्रेड्थ हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे एरिया दे रखा है दोनों क्वेश्चंस में। अब एरिया कैसे निकलता है हमारा रेक्टेंगल का? लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल
एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब हमें करना क्या है, यहां पे देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है उसको फैक्टराइज कर लेना है। क्या दे रखा है हमें एक्सप्रेशन, 25a² माइनस 30ab और प्लस में 9b²। फैक्टराइज करके जो भी हमारे पास दो फैक्टर आएंगे ना, उसमें एक फैक्टर हमारा लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा फैक्टर ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पे बात आती है फैक्टराइज कैसे किया जाए। बिल्कुल सिंपल है, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है हम देखेंगे कि वो एक्सप्रेशन हमारा किस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है। अगर ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो क्वेश्चन इजीली कर लोगे आप। देखो कैसे करेंगे, यहां पे 25a² दे रखा है, माइनस में 30ab है, प्लस में 9b² है। दो टर्म हमें दे रखी है यहां पे, स्क्वायर वाली और बीच वाली क्या है, नेगेटिव टर्म। तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी से मैच हो रही है, a माइनस बी के होल स्क्वायर से। क्या होती है आइडेंटिटी, यहां पे लिखेंगे a² माइनस में 2ab और प्लस में b², किसके इक्वल होगी, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। सबसे पहली टर्म से a फाइंड आउट करेंगे, सेकंड टर्म जो लास्ट टर्म है हमारी उससे b फाइंड आउट करेंगे। पहली टर्म देखो 25 है, 25 को क्या लिख देंगे हम, 5a का होल स्क्वायर। लास्ट टर्म पे फोकस करो, क्या दे रखा है 9b, तो 9 हमारा 3 का कंप्लीट स्क्वायर होता है, तो 3b का होल स्क्वायर। और बीच वाली टर्म क्या आ जाएगी, -2 मल्टीप्लाई a की जगह 5a और b की जगह हम क्या लिख देंगे 3b। तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या बन गई है, 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर। क्लियर बात है बच्चों। अब यहां पे ये हमारे पास फैक्टर आ गए पावर 2 की फॉर्म में। अब इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 5a माइनस 3b, इसकी पावर 2 है तो इसको 2 टाइम्स लिख देंगे, 5a माइनस 3b। अब एरिया जो होगा वो किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के। तो एक फैक्टर हमारा लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा ब्रेड्थ को। तो यहां पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो हमारे पास आ गई बच्चों 5a माइनस 3b। और दूसरा फैक्टर क्या है, ब्रेड्थ, तो इसको लिख देंगे ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल ये क्या आ गई मेरे पास, 5a माइनस 3b। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट के अंदर हमें जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है वो है यहां पे बच्चों 36s² और माइनस में 49t², ये दे रखा है। सिंपल सी आइडेंटिटी आपको नजर आ रही है, यहां पे a² माइनस b² बन रहा है। तो यहां पे हमारे पास क्या आइडेंटिटी होती है बच्चों, a² माइनस b² की, a माइनस b और a प्लस b, यही होती है ना। तो यहां पे ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म को a² की फॉर्म में दे रखा है, तो 36 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 6 का, तो इसको लिख देंगे 6x का स्क्वायर। माइनस में 49t² है, तो 49 किसका स्क्वायर होता है हमारा, 7 का, तो इसको लिख देंगे 7t का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन गया, 6s माइनस 7t और दूसरा फैक्टर बन गया 6s प्लस 7t। एक फैक्टर को लेंथ मान लेंगे, दूसरे फैक्टर को आप ब्रेड्थ मान लोगे, कोई भी मान सकते हैं, इसको लेंथ या इसको लेंथ मान लो, या फिर इसको लेंथ मानना है तो ये ब्रेड्थ हो जाएगी। अगर पीछे वाले फैक्टर को लेंथ मानेंगे तो फर्स्ट वाली ब्रेड्थ हो जाएगी। तो यहां पे लेंथ क्या हो जाएगी हमारी रेक्टेंगल की, वो मान लेते हैं हम 6s माइनस 7t। तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, दूसरा फैक्टर हो जाएगी, ब्रेड्थ इक्वल टू क्या हो गया, 6s प्लस 7t। अब कुछ बच्चों के माइंड में आएगा, सर मैं तो इसको ब्रेड्थ मानूंगा, इसको लेंथ मानूंगा। बिल्कुल मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी ये हमारे पास आंसर आ गई। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें दे रखा है बच्चों, यहां पे फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन क्यूबिक यूनिट। अब हमें यहां पे क्या करना है, क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट फाइंड आउट करनी है बच्चों, जिसमें हमें यहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रखा है। तो वॉल्यूम से हम किस प्रकार से लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं वो ध्यान से देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे एक क्यूबॉइड बना देते हैं। ये मान लिया हमारे पास क्या है, एक क्यूबॉइड, ठीक है। इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ये मान लो क्या हो गई हमारी लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ये हाइट हो गई। अब वॉल्यूम किसके इक्वल होता है हमारा क्यूबॉइड का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। इसका मतलब क्या है बच्चों, जो भी हमें यहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं ना, इनको हमें 3 फैक्टर्स की फॉर्म में फैक्टराइज करना है।
जिसमें एक फैक्टर हमारा लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, एक ब्रेड्थ को और एक हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं बच्चों, हमें क्या दे रखा है, 6a² माइनस में 24b²। चेक करो क्या ये किसी आइडेंटिटी से मैच हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, कोई आइडेंटिटी से मैच नहीं हो रहा है सर। तो हम क्या करें, बिल्कुल सिंपल तरीका है, यहां पे ध्यान से देखो, यहां से 6 कॉमन आ रहा है, यहां से भी 6 कॉमन आ रहा है, दोनों 6 के मल्टीपल है, तो 6 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 6 कॉमन लिया, अंदर बच गया a² माइनस में यहां पे क्या बच गया मेरे पास, 4b²। अब समझ में आया कुछ? यहां पे देखो 24 को क्या लिख सकता हूं मैं, 6 × 4, 6 4 जा 24 होता है, 6 बाहर चला गया तो बच गया 4। तो यहां पे हमारे पास अंदर बच गया a² माइनस 4b²। अब a² माइनस 4b² हमारी आइडेंटिटी बन गई a² माइनस b² की, वो अब यहां पे अप्लाई कर लेंगे। तो 6 इंटू यहां पे ये क्या बन गया, a का स्क्वायर माइनस में 2b का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 6 इंटू ये क्या बन जाएगा, a माइनस 2b, और दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा, a प्लस 2b। बन गई आइडेंटिटी हमारे पास a² माइनस b² की। लिख भी देंगे यहां पे किसके इक्वल होती है, a माइनस b और a प्लस b। समझ में आ गई ना बात? ध्यान से देखो, a² था तो उसको a का होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस में 4b² था तो 4 को हम 2 लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर, तो 2b का होल स्क्वायर लिख दिया। तो यहां पे a माइनस b a प्लस b वाली आइडेंटिटी बन गई। क्लियर? अब एक फैक्टर को लेंथ ले लेंगे, दूसरे को ब्रेड्थ, तीसरे को हाइट ले लेंगे। तो यहां पे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगी हमारी, लेंथ हो गई हमारी 6, ब्रेड्थ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ इक्वल टू a माइनस 2b, मक्खी भी पढ़ने के लिए आ गई है, और हाइट जो होगी, नहीं क्वेश्चन समझ के जाऊंगी, थर्ड क्या हो गया फैक्टर, a प्लस 2b। आ गया समझ में? तेरे को भी आ गया समझ में? ठीक है आप लोगों को भी आ गया होगा समझ में अच्छे से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे बच्चों, 3 आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। क्लियर हो गई बात? अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट के अंदर हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है बच्चों वो क्या है, 3ps² माइनस में 15ps और प्लस में 12p, ये दे रखा है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले आइडेंटिटी चेक करेंगे, कोई आइडेंटिटी मैच नहीं हो रही है, तो उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, यहां से कुछ कॉमन लेना है। जो भी 3 फैक्टर्स में हमारा कॉमन होगा उसको बाहर ले लेंगे। तो यहां पे देखो 3p इधर भी है, ये भी 3 का मल्टीपल p साथ में, ये भी 3 का मल्टीपल p साथ में है। तो हम बाहर क्या लेंगे, 3p बाहर ले लेते हैं। 3p बाहर चला गया तो यहां पे क्या बच गया, s², यहां पे क्या बच गया, माइनस का 5s, और यहां पे क्या बच गया, प्लस का 4 बच गया। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है बच्चों इस फॉर्म में आ चुका। अब इसको कैसे फैक्टराइज करें, अंदर देखो कोई फॉर्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, हमें ऐसे 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं कि प्रोडक्ट करे तो 4 आए और सम करें उन नंबर्स का तो क्या आए, माइनस का 5 आए। बिल्कुल सिंपल नंबर है, 4 1 जा 4, 4 का और 1 का सम -5 चाहिए, तो हम दोनों टर्म्स को नेगेटिव ले लेंगे। -4 -1 की मल्टीप्लाई प्लस का 4 हो गया बच्चों, और -4 में -1 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 5 भी आ गया। तो यहां पे इसको फैक्टराइज कर देते हैं। देखो 3p इंटू s² प्लस का 4s, सॉरी माइनस का 4s, -4s माइनस s प्लस 4। तो हमारे पास क्या आ गया, 3p इंटू, इन 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, s कॉमन, तो अंदर बच गया s माइनस 4। यहां पे लास्ट 2 टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या लेंगे, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच गया s माइनस 4। तो हमारे पास एक तो फैक्टर आ गया 3p बाहर, s माइनस 1, और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, s माइनस 4। 3 फैक्टर आ गए हमारे पास। अब यहां पे एक फैक्टर को लेंथ ले लेंगे, लेंथ इक्वल टू मान लो हमारे पास क्या हो गई, 3p, ब्रेड्थ हमारे पास क्या हो गई, सेकंड वाले फैक्टर को मान लेते हैं s माइनस 1, और जो हाइट होगी बच्चों वो क्या मान लेते हैं हम, s माइनस 4 मान लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गए, 3 फैक्टर्स आ गए, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बच्चों, फाइनल एग्जाम में जरूर आ सकता है, तो थोड़ी सी कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा होनी चाहिए। देखो क्या है, द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज ए स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर। एक गांव के अंदर एक खेल का मैदान है जिसकी साइड जो दे रखी है वो 40 मीटर दे रखी है, और शेप जो दे रखी है वो स्क्वायर शेप का दे रखा है। ए पाथ ऑफ विड्थ s मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड फॉर पीपल टू वॉक।
अब लोगों के घूमने के लिए इसके चारों तरफ एस मीटर विड्थ का एक ट्रैक बना दिया जाता है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ इन टर्म्स ऑफ एस। तो जो हमारे पास यहां पे बाहर से ट्रैक बनाया गया है उसके एरिया के लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ एस। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सबसे पहले देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या था, एक स्क्वायर शेप का प्लेग्राउंड था। इसकी साइड हमें क्या दे रखी है, 40 मीटर दे रखी है। ये दे रखी है हमें 40 मीटर। इसके चारों तरफ एस मीटर विड्थ का एक हमें ट्रैक बनाना है। तो हम क्या करते हैं भाई, यहां पे इसके चारों तरफ एक एस मीटर विड्थ का ट्रैक बना लेते हैं अपने पास से। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमने क्या किया भाई, यहां पे एक ट्रैक बना दिया। ये हमारा ट्रैक बन के तैयार हो गया इस प्रकार से। अच्छे से समझ में आ जाएगा डायग्राम से। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, ब्लू वाला जो रीजन है वो ट्रैक हो गया मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए। इसकी जो विड्थ दे रखी है वो कितनी दे रखी है बच्चों, एस मीटर दे रखी है। ये एस मीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो हमारा पूरा का पूरा ग्राउंड है, अब अंदर वाले को छोड़ दो, पूरा का पूरा ग्राउंड, इसकी जो एक साइड होगी वो कितनी होगी, 40 मीटर। तो ये पिंक वाली थी जो हमारा प्ले ग्राउंड था। इधर एस मीटर, इधर एस मीटर। तो ये पूरी लेंथ जो हो गई यहां से लेके यहां तक वो कितनी होगी, 40 + 2s के इक्वल। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर बात है। अब हमें क्या करना है, इस अंदर वाले का जो ये अंदर वाला एरिया है इसको छोड़ के जो बाहर का ट्रैक बना है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। कैसे निकले, ध्यान से समझना। अगर मैं पूरे के पूरे ग्राउंड का एरिया निकाल के उसमें से अंदर वाला एरिया, ये वाला पिंक वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ट्रैक का एरिया बच जाएगा या नहीं बच जाएगा। बस यही काम करना है हमें। तो सबसे पहले देखो यहां पे लिखेंगे क्या, साइड ऑफ प्लेग्राउंड। साइड ऑफ प्लेग्राउंड कितनी दे रखी है हमें, 40 मीटर दे रखी है। तो एरिया ऑफ ग्राउंड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, स्क्वायर शेप दे रखा था तो साइड का स्क्वायर कर देंगे। किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600 मीटर स्क्वायर। मतलब जो ये पिंक वाला एरिया था ना, खेलने वाला ग्राउंड था, इसका एरिया आ गया 1600 मीटर स्क्वायर। अब हमें किसका निकालना है, एरिया ऑफ कंप्लीट ग्राउंड। तो यहां पे एरिया ऑफ कंप्लीट ग्राउंड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कंप्लीट ग्राउंड वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों हमारा, बिल्कुल सिंपल है। ध्यान से देखो, साइड क्या है, 40 + 2s, इसके स्क्वायर के। अब हमें क्या निकालना है भाई, जो हमारा पाथ है उसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ कंप्लीट ग्राउंड, इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। ये हमें काम करना है। तो देखो भाई क्या आता है, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ कंप्लीट ग्राउंड क्या है, 40 + 2s का होल स्क्वायर, ये कर दिया। इसमें से माइनस करना है हमें एरिया ऑफ प्लेग्राउंड जो कि हमने निकाला है 1600 मीटर स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो यहां पे a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो क्या हो गया, a² + 2ab, 2 × a × b, और फिर प्लस में b² मतलब 2s का स्क्वायर, और माइनस में 1600। सिंप्लीफाई कर लेते हैं प्यारे बच्चों इसको। 40 का स्क्वायर किया 1600, प्लस में 42 जा 80, 82 जा 160s, फिर प्लस में 2 का स्क्वायर किया 4s का स्क्वायर s², माइनस में 1600। माइनस 1600 से प्लस का 1600 कट गया हमारा, बचा क्या हमारे पास, 4s² प्लस में 160s। ये किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ पाथ। अब किस टर्म में निकालना था एरिया ऑफ पाथ, एस की टर्म में। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर आप चाहो कि इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके आंसर लिखा जाए तो हम क्या करेंगे, यहां से हम 4s को कॉमन ले लेते हैं बच्चों। 4s को कॉमन लेंगे तो अंदर बच गया s, यहां पे क्या बच गया हमारे पास 40, 44 जा होता है ना, तो यहां पे बच गया 40। तो ये हमारे पास ये भी आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई भी आप एक आंसर लिख सकते हैं, दोनों के दोनों आंसर आपके बिल्कुल ठीक माने जाएंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 7, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों क्या दे रखा है, इफ ए नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स टू 10/3 देन फाइंड द नंबर।
यहां पे क्या कहा है, अगर किसी नंबर में उसके रेसिप्रोकल को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास रिजल्ट 10/3 आता है। तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखो बच्चों, हमें जो नंबर फाइंड आउट करना है उसको हम मान के चल पड़ते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट द नंबर क्या मान लिया भाई हमने, x मान लिया। आप y z a b c जो आपका दिल करे मान सकते हो, रट्टा नहीं मारना है कि x ही मानना है, मैंने मानना है तो x ही मानोगे, नहीं, आपकी मर्जी है। अब उसने क्या कहा है, इसके रेसिप्रोकल को इसमें ऐड कर दो, तो रेसिप्रोकल भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो नंबर रेसिप्रोकल जो होगा, नंबर रेसिप्रोकल वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, 1/, लिख देंगे नंबर को, तो 1/x हो गया। अब क्या करना है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर, अगर हम नंबर को और उसके रेसिप्रोकल को ऐड कर दें, नंबर था x, इसके रेसिप्रोकल को इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास 10/3 बन जाता है। इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं। यहां पे एलसीएम आ गया x को 1 से डिवाइड किया x की x से मल्टीप्लाई x², फिर यहां पे x को x से डिवाइड किया, हमारे पास 1 आ गया, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 10/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 की x² से मल्टीप्लाई 3x², 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, 10 की x से मल्टीप्लाई 10x को ले जाओ लेफ्ट साइड, तो हमारे पास क्या बन गया बच्चों, 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये कैसी इक्वेशन आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, हमें यहां पे सबसे पहले x² के आगे जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3 की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² माइनस 10x और प्लस में 3 3 जा 9। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि जिनकी प्रोडक्ट करें तो 9 आए और उन दो नंबर्स का सम करें तो -10 आ जाए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या हो सकते हैं भाई यहां पे, बिल्कुल सिंपल, 9 1 जा 9 और 9 और 1 का सम -10 हो सकता है अगर मैं दोनों नंबर्स को नेगेटिव ले लूं तो। -9 की -1 से मल्टीप्लाई, प्लस का 9 भी हो गया बच्चों, और -9 की -1 में सम करेंगे तो -10 भी आ गया। तो ये दो फैक्टर आ गए हमारे। तो यहां पे देखो 3x² माइनस का 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन ले लिया, अंदर बच गया यहां पे x, यहां पे बच गया -3। इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहां पे माइनस साइन है तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे, जो भी साइन हो यहां पे वही टर्म हमारी कॉमन ली जाती है। तो यहां पे क्या बच गया, x -3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक तो फैक्टर आ गया 3x -1 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, x -3 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को इक्वेट टू 0 कर लेते हैं। तो 3x -1 इक्वल टू 0 किया तो 3x इक्वल टू क्या आ गया, 1 के, और x की वैल्यू क्या आ गई, यहां पे 1/3 आ गई। क्लियर। अब दूसरे फैक्टर को देख लो, x -3 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू यहां पे क्या आ गया, प्लस का 3 आ गया। तो x की दो वैल्यू पॉसिबल आ गई हमारे पास। तो नंबर जो होगा, नंबर एज या तो हमारा 1/3 होगा या फिर 3 होगा, इन दोनों में से कोई भी आंसर हमारा पॉसिबल हो सकता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है बच्चों, ए रेक्टेंगुलर पूल हैज एरिया 2x² + 7x + 3² हेस्टास। एक रेक्टेंगुलर पूल दे रखा है जिसका एरिया हमें 2x² + 7x + 3 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में दे रखा है, और यहां पे यूनिट जो यूज कर रखी है वो हेस्टास यूज कर रखी है। हेस्टास क्या होती है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर लेंथ को मेजर करने के लिए यूज की जाती है, ऐसे ही हेस्टास यूनिट होती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं ये सोचो सर ये हेस्टास क्या चीज आ गई, ठीक है। इफ इट्स वेड्थ इज 2x + 1 हेस्टास, अगर रेक्टेंगुलर पूल की वेड्थ 2x + 1 हो, देन फाइंड इट्स लेंथ। तो हमें उस पूल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहां पे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एक रेक्टेंगुलर पूल बना लेते हैं अपना। ये बना लिया, इसका जो एरिया है वो हमें दे रखा है 2x² + 7x + 3। इसकी जो विड्थ दे रखी है हमें वो कितनी दे रखी है, 2x + 1 दे रखी है। लेंथ हमें यहां पे फाइंड आउट करनी है कि इसकी लेंथ क्या होगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया। सबसे पहले देखो बच्चों, जो भी चीज हमें दे रखी है वो लिख लेंगे। एरिया ऑफ पूल दे रखा है, एरिया ऑफ पूल वो है हमारे पास 2x² + 7x + 3। विड्थ ऑफ द पूल क्या दे रखी है, विड्थ ऑफ पूल हमें दे रखी है 2x + 1।
क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ। तो लेंथ जो होगी वो क्या होगी, उसके आगे लगा लेते हैं क्वेश्चन मार्क। तो कैसे करें, ध्यान से देखो बच्चों। सबसे पहले देखो, हमें एरिया जो दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो किसके इक्वल होता है हमारा? लेंथ इंटू विड्थ के। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, या कई बार ब्रेड्थ भी लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमें एरिया जो गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में, 2x² + 7x + 3 की फॉर्म में। अब कैसे करें भाई इसको? सिंपल सा तरीका है, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टर करेंगे तो दो फैक्टर आएंगे, एक लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा हमारा विड्थ को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे फैक्टराइज होगा? यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले देखो, x² के आगे कोफिशिएंट 1 नहीं है तो 2 की मल्टीप्लाई हमारी 3 से होगी। तो इक्वेशन क्या बन गई? x² + 7x + 2 3 जा 6। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि प्रोडक्ट करें तो उनकी 6 आ जाए और सम करें तो 7 आ जाए। बिल्कुल इजी नंबर है 6 और 1। 6 और 1 की मल्टीप्लाई 6 भी होगी, 6 और 1 का सम 7 भी हो जाएगा। तो देख लो हमारे पास क्या आ गया यहां पे, 2x² + 6x + x + 3। पहले दो टर्म से देखो बच्चों क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 2x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच गया यहां पे? x। यहां पे 2x बाहर चला गया तो बच गया 3। इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, ये आ गया मेरे पास x + 3। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया भाई? एक तो फैक्टर आ गया x + 3 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया? 2x + 1। अब एरिया जो होता है वो किसके इक्वल होता है हमारा? लेंथ इंटू विड्थ के। अब विड्थ देखो हमें दे रखी थी 2x + 1, आ गया ना एक फैक्टर 2x + 1, तो बचा हुआ फैक्टर क्या हो गया? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पूल हो गई। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पूल, रेक्टेंगुलर पूल वो क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास? x + 3 हेस्टास। याद रखना हेस्टास यूनिट है, कहीं मीटर सेंटीमीटर लगा के चले आओ। तो ये चीज आपको करनी थी। क्वेश्चन क्लियर हो गया? मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करेंगे। देखो क्या दे रखा है, इफ बोथ x - 2 एंड x - 1/2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल देन शो दैट p = r। हमें यहां पे एक पोलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है जिसके ये दो फैक्टर हमें दे रखे बच्चों, तो इसकी हेल्प से हमें p = r प्रूव करना है। अब देखो यहां पे पोलिनोमियल जो है वो x वेरिएबल में है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे? p से पोलिनोमियल इन x वेरिएबल क्या दे रखी है? px² + 5x + r। अब सबसे पहले ध्यान से देखो, हमें जो फैक्टर दे रखे हैं बच्चों वो क्या दे रखे हैं? फर्स्ट फैक्टर हमें दे रखा है x - 2। इसका मतलब क्या है? x - 2 = 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2। मतलब x को अगर हम पोलिनोमियल में 2 पुट करेंगे तो हमारी पोलिनोमियल का रिजल्ट 0 हो जाएगा। ये मीनिंग होता है फैक्टर का। तो यहां पे हम जैसे ही p(2) पुट करेंगे तो हमारा p(2) 0 के इक्वल होना चाहिए। करो भाई पुट। तो यहां पे p(2) = p × 2 का स्क्वायर प्लस में 5 × 2 और प्लस में r। तो हमारे पास p(2) 0 के इक्वल होना चाहिए, तो 0 p × 2 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया यहां पे? 4 प्लस में 5 × 2 = 10 प्लस r। 10 को इधर ले आते हैं तो -10 = 4p + r। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर बात है? ये x - 2 इसका फैक्टर था तो x की वैल्यू निकाली 2। 2 को हमने पोलिनोमियल में पुट किया, जो पुट करने के बाद हमें रिजल्ट क्या देगी? 0। 0 रिजल्ट देगी तभी फैक्टर बोला जाएगा वो, अदरवाइज नहीं होता है फैक्टर। तो हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई ये। अब दूसरा फैक्टर जो है वो क्या है बच्चों? x - 1/2। इसको भी = 0 करते हैं तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 1/2 निकल के आ गई। अब हमें p(1/2) निकालना है, वो भी हमारा = 0 होना चाहिए। मतलब x की जगह आप 1/2 पुट करेंगे अपनी पोलिनोमियल के अंदर। तो देखो क्या बनेगा? p(1/2) = px² है तो p × 1/2 का स्क्वायर प्लस में 5 × 1/2 और प्लस में r। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। p(1/2) = 0, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर 4, तो यहां पे क्या आ गया? p/4 प्लस में 5/2 और प्लस में r। इसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम लेंगे, तो यहां पे हमारे पास एलसीएम क्या आ गया? 4 2 जा 4 और 2 का एलसीएम 4 आ गया। 4 से 4 कट गया तो यहां पे p, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और प्लस में 4r। 4 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0 हो जाएगा, तो 0 = p + 10 प्लस में 4r।
क्लियर बात है। अब यहां पे हम क्या करते हैं बच्चों, इस 10 को लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो -10 इक्वल टू P प्लस 4R हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोई सी भी इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो यहां पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 1। 2 क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या थी, -10, इसमें से माइनस करेंगे -10 को। राइट साइड क्या है हमारे पास, यहां पे हमारे पास है 4R प्लस P, माइनस करेंगे 4P प्लस R को। देखो -10 और +10 हो गया इक्वल टू 4R प्लस P, माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 4P और माइनस का R। -10 से 10 कट गया, ये 0 आ गया इक्वल टू 4R में से R गया तो बच्चों 3R, 4P में से P गया तो हमारे पास माइनस का 3P। इसको इधर ले आओ तो 3P इक्वल टू 3R, 3 से 3 कट गया तो क्या आ गया, P इक्वल टू R। यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव हो गया क्वेश्चन। इजी था, समझ में आ गया होगा कैसे करना है। हमने दोनों फैक्टर्स की वैल्यू पुट करके अपनी 2 इक्वेशन निकाल लेनी है, दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई कर लेना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों वीआईपी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, तो इसको तो डबल स्टार मार्क करेंगे, एग्जाम में आएगा पक्का। देखो क्या है क्वेश्चन, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 10, देन प्रूव दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होगा -25 के। ठीक है बच्चों, हमें यहां पे 2 चीजें दे रखी हैं, इनका यूज करते हुए हमें इस फॉर्मूले को -25 के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है हम वो लिख लेंगे, क्योंकि गिवन का हमारे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होता है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमें दे रखा है 5, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमें दे रखा है 10। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव जो भी चीज प्रूव करनी है, क्या प्रूव करनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू -25 प्रूव करना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के इक्वल। ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। देखो a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां से सभी टर्म में से माइनस कॉमन लूंगा मैं, अंदर क्या बच गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू -25 प्रूव करना है। लेफ्ट साइड तो फॉर्मूला हो गया, मतलब इसका रिजल्ट -25 आना चाहिए। इसके अंदर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है हमें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू और मिल जाए तो हम इसको इजिली सोल्व आउट कर लेंगे। इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, ये कहां पे किस आइडेंटिटी के अंदर आता है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के अंदर आता है या नहीं आता है, तो उसी को यूज कर लेंगे हम। तो यहां पे क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca के इक्वल। सिंप्लीफाई करो, यहां पे हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पीछे वाले तीनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन, अंदर बच गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहां पे देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू पता है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है, पुट कर दो। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 पुट की तो 5 का स्क्वायर, यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या है 10, पुट कर दी भाई। 5 का स्क्वायर किया 25, 10 टू जा 20 को इधर लेके आएंगे -20 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 5 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5। अब पुट कर देते हैं यहां पे, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू थी 5 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आई है 5 माइनस में इसकी वैल्यू क्या थी 10।
सिंप्लीफाई कर लो। तो 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10 करेंगे -5, -5 की 5 से मल्टीप्लाई की माइनस का 25। तो हैंस प्रूव्ड। यही चीज तो प्रूव करनी थी हमें, क्योंकि ये हमारा जो फंक्शन था, सॉरी जो फॉर्मूला था, उसको रिजल्ट हमें -25 दिखाना था, जो कि आ चुका हमारा। बस यही काम करना था। क्लियर हो गया? ठीक है, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, कंसेप्ट के साथ करेंगे। देखो क्या है, बाय फैक्टरिंग द एक्सप्रेशन चेक दैट n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। क्या कहा है उसने कि आपको जो ये एक्सप्रेशन दे रखा है ना, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज होने के बाद जो भी आपके पास एक्सप्रेशन बने, हमें दिखाना है कि वो जो है सभी n की वैल्यू के लिए 6 से डिविजिबल होगा। गिव रीजन, इसका रीजन भी आपको मेंशन करना है। अब इसको करने से पहले आप एक छोटी सी बात बताओ, अगर मान लो बच्चों कोई भी नंबर है, अगर वो 6 से डिवाइड होता है तो वो 6 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा या नहीं होगा? 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 और 3। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने कोई नंबर ले लिया 18 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो क्या आ गया हमारे पास? 3 आ गया। तो जो ये 18 था डिविजिबल बाय 6 था, इसका मतलब 18 जो है 6 के फैक्टर से भी डिवाइड होता होगा 2 और 3 से। देखो 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ गया, हो गया डिवाइड। 3 से डिवाइड करेंगे 3 से भी डिवाइड हो गया भाई। इसका मतलब 6 के जो फैक्टर्स हैं वो भी इस नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो ध्यान से देखो। हमें दे रखा है n क्यूब माइनस n, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करें भाई? इसमें से n कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया? n स्क्वायर माइनस 1 बच गया। यहां पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा हमारा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a माइनस b और a प्लस b के इक्वल। तो हमारे पास n इंटू ये क्या बन गया? n माइनस 1 और n प्लस 1 बन गया। ये फैक्टर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखें, नेगेटिव टर्म को आगे लिख देते हैं n माइनस 1, मल्टीप्लाई में बीच में n ले लेते हैं और तीसरा फैक्टर क्या है? n प्लस 1। ये हमारे पास फैक्टर आ गए इस एक्सप्रेशन के। अब ध्यान से देखो बच्चों, n की कोई भी आप एक नेचुरल नंबर वैल्यू लो, जो भी आपका दिल कर रहा हो। n की वैल्यू मान लो सर हमने ले ली भाई 14 ले ली सर। क्या ले ली? 14। अब यहां 14 पुट करो तो 14 माइनस 1 मल्टीप्लाई 14 और मल्टीप्लाई में 14 प्लस 1 बन गया। 14 माइनस 1 क्या हो गया? 13 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 प्लस 1 क्या हो गया? 15। ये आ गया हमारे पास इसका मतलब रिजल्ट। अगर मान लो n की वैल्यू कुछ और लेना चाहो, n की वैल्यू सर मैं और लेता हूं, मान लो मैं ले लेता हूं 25 ले लेता हूं। n की वैल्यू 25 पुट करो बच्चों एक बार यहां पे। 25 माइनस 1 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 प्लस 1 क्या बना? देखो 25 माइनस 1 क्या हो गया? 24। ये 25, ये हमारे पास 25 प्लस 1 क्या बन गया? 26। तो ये एक्सप्रेशन बन गया, मतलब ये रिजल्ट दे दिया हमारे पास। अब ये दो रिजल्ट दिए हैं हमें, इनसे क्या आपको पता चला? ध्यान से देखना। हमारे पास जो पहला जो रिजल्ट आया था, इसके अंदर एक तो इवन नंबर है, कंपलसरी है एक इवन नंबर आएगा। अगर 3 कंजुगेटिव नंबर हैं, 3 लगातार नंबर हैं, तो कंपलसरी है कि एक तो इवन आएगा ही आएगा। 2 भी आ सकते हैं जैसे इसमें आए हैं, एक तो आएगा ही आएगा। दूसरा, एक नंबर ऐसा भी आएगा जो 3 से डिवाइड होता होगा। देखो 15 आ गया, 3 से डिविजिबल है। इधर 24 आ गया, वो भी 3 से डिविजिबल है। कोई और आप नंबर सोच के देखना, उसमें भी यही केस आएगा हमारा, बेशक से करके देख लेना। मतलब एक नंबर हमारा 3 से डिविजिबल भी मिलेगा और एक इवन नंबर भी मिलेगा जो 2 से डिविजिबल होगा। मतलब जो ये एक्सप्रेशन है, इसका रिजल्ट हमेशा एक नंबर 2 से डिविजिबल भी आएगा और 3 से डिविजिबल भी आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये एक्सप्रेशन हमारा 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है वो ध्यान से देख लो। यहां पे सबसे पहले लिखेंगे हेयर फैक्टर्स आर in the form of 3 consecutive numbers। मतलब ये जो फैक्टर हैं 3 लगातार नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल बात है। अब यहां पे क्या होगा? सो हेयर वन नंबर always divisible by 2, डिविजिबल बाय 3 लिखेंगे पहले, डिविजिबल बाय 3, एंड वन नंबर मस्ट बी ऑलवेज इवन
सो डिविजिबल बाय 2, सो डिविजिबल बाय 2। तो एक नंबर ऐसा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा और एक नंबर ऐसा हमेशा मिलेगा इवन नंबर होगा जो 2 से डिविजिबल होगा। सो वी कैन से n क्यूब माइनस n, या फिर n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 6, इज डिविजिबल बाय 6 होगा। इस चीज को आप अपनी लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिख सकते हो, अपने तरीके से बना के, जैसे आप लिखना चाहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रट्टा नहीं मारना है इनका कि सर ने ऐसे लिखे तो हमें ये लर्न करने याद करने लग जाओ, हेयर फैक्टर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, ये फला फला फला, ऐसा नहीं है। अपने तरीके से लिख लो। आपने लिखना चाहो, मान लो हेयर दीज फैक्टर रिप्रेजेंटिंग 3 कंसेक्यूटिव नंबर, 1 नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 1 इज डिविजिबल बाय 2, सो दिस फैक्टर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6, ऐसे लिख लो। आपकी मर्जी, आप कैसे भी बना के लिख दो, कोई गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 व्हेन x प्लस वाई इक्वल टू -4। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x प्लस वाई हमारा -4 के इक्वल हो। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले देखो, ये चीज हमें गिवन है तो गिवन लिख लेंगे भाई, जो भी हमें दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू -4। अब भाई कुछ चीज गिवन होती है ना क्वेश्चन में, वो वैसे ही नहीं दी होती है, उसका यूज होना होता है हमारा क्वेश्चन के अंदर। अब कैसे यूज करें, ध्यान से देखो। जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है वो क्यूबिक फॉर्म में दे रखा है और जो गिवन है वो हमारा लीनियर फॉर्म में है। तो क्यों ना इसको क्यूबिक फॉर्म में लाने के लिए मैं दोनों साइड क्यूब कर दूं। कर सकते हैं ना क्यूब, क्यूबिक करने से ही हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। कई बार सोचते हैं हम स्क्वायर कर लें, स्क्वायर से तो स्क्वायर की फॉर्म बनेगी, यहां पे क्यूबिक है तो हमें क्यूब करना पड़ेगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब कर लेते हैं। हमारे पास क्या हो गया, x प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू -4 का क्यूब। क्लियर है बात बच्चों? अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। सबसे पहले यहां पे देखो हमारे पास क्या बन गया, a प्लस बी का क्यूब बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर इक्वल टू -4 का क्यूब करेंगे, ओड पावर है तो हमारा माइनस ही रहेगा, और 4 का क्यूब क्या होता है, 64। सिंप्लीफाई करो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस यहां पे देखो हमारे पास क्या कॉमन आ गया, 3xy कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 64। x प्लस वाई की वैल्यू देखो क्या गिवन है, -4 गिवन है, पुट कर देते हैं यहां पे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाई में 4 इक्वल टू -64। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 4 3 जा 12xy इक्वल टू -64। -64 को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy प्लस 64 इक्वल टू 0 के। ये हमारे पास आंसर आ गया। बस ये जो रिजल्ट है इसका रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन। इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट के अंदर गिवन है एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 व्हेन x इक्वल टू 2y प्लस 6। जब x की वैल्यू 2y प्लस 6 हो तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है, यहां पे गिवन है बच्चों x इक्वल टू 2y प्लस 6। 2y को इधर ले आओ तो x माइनस 2y, इसकी वैल्यू हमें 6 दे रखी है। इसका यूज करना है इस एक्सप्रेशन को सोल्व आउट करने में। सबसे पहले एक्सप्रेशन देखो हमें क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 216 को आगे लिख लेता हूं और माइनस का 36xy लिख लेता हूं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 216 हमारा 6 का क्यूब होता है, तो एक फॉर्मूला हमारा यहां पे बन जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा वो आपको ध्यान से देखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या होता है ध्यान से देखो, सबसे पहले हम यहां पे फॉर्मूला बनाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या होगा देखो, फर्स्ट टर्म को यहां पे क्यूबिक फॉर्म में लिखेंगे तो x का क्यूब लिख दिया, फिर प्लस में -8 है तो माइनस का 2y का क्यूब लिख दिया, फिर हमारे पास c क्यूब है तो यहां पे क्या लिख देंगे, -6 का क्यूब, माइनस में 3 मल्टीप्लाई a की जगह x, b की जगह माइनस का 2y और c की जगह -6 पुट कर दिया।
इक्वल किसके होगा बच्चों हमारा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के, यही तो होता है। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ए की जगह x माइनस 2y माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर, फिर माइनस 2y का स्क्वायर, फिर प्लस में माइनस 6 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 नहीं आएगा, ए बी आएगा। ए की वैल्यू क्या है x मल्टीप्लाई में माइनस का 2y, फिर हमारे पास क्या आता है माइनस में bc, तो b की वैल्यू क्या है माइनस का 2y इंटू सी की वैल्यू क्या है -6, फिर माइनस में c आएगा तो मतलब -6 मल्टीप्लाई x। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया बच्चों, x माइनस 2y माइनस 6 इंटू में x स्क्वायर, यहां पे प्लस में -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर, प्लस में 6 का स्क्वायर किया तो 36 हो गया, यहां पे हमारे पास प्लस का 2xy हो गया, यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 12y हो जाएगा, और यहां पे प्लस का 6x हो गया। ये चीज आ गई हमारे पास, क्लियर बात है। बस इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब ध्यान से देखो x माइनस 2y की वैल्यू क्या है 6, तो x माइनस 2y की जगह 6 रख दूंगा या नहीं, रख देता हूं। तो 6 माइनस 6 इंटू में x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2xy माइनस 12y प्लस 6x। 6 माइनस 6 क्या हो गया 0, 0 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इस पूरे एक्सप्रेशन से 4y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2xy माइनस 12y प्लस 6x से, तो हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला था, जो ये एक्सप्रेशन दे रखा था, वो किसके इक्वल आ गया 0 के। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन, पूरे के पूरे सारे के सारे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।